सो गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो कि आपको एसीसी 133 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही में वो कैंडिडेट्स जो कि एसीसी 134 के भी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। सो अगेन वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस अकेडमी। तो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे जिस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी सेक्शन में से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम 3 कॉइन्स को टास्क करेंगे इकट्ठे साइमल्टेनियसली, हम 3 कॉइन्स को टास्क करेंगे तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं और आपको इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें देखना होता है कि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, वो कितने बनेंगे और उनमें से 2 हेड्स वाले केस कितने बनेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, फर्स्टली मैं लिखूंगा सैम्पल स्पेस एस डॉट एस से इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा? जब भी 3 कॉइन्स को टास्क किया जाएगा, तो भैया जब भी 3 कॉइन्स को टास्क किया जाएगा तो इसमें ये हो सकता है कि या तो तीनों पे हेड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या पहले 2 पे हेड आए तीसरे पे टेल्स आ जाए, इट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए तीसरे पे हेड आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और बाकी दोनों पे हेड आ जाए। तो ये मेरे पास 4 केस आ गए। एंड उसके बाद अब टेल्स वाले केस लेते हैं। यहाँ तो तीनों पे टेल्स आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद टेल्स टेल्स हेड इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है ना, बिकॉज बेसिकली हम 3 कॉइन्स को टास्क कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे अगेन टेल आए। और ऐसा भी केस हो सकता है कि पहले पे हेड और दूसरे पे टेल एंड तीसरे पे अगेन टेल। तो ये जो हैं ये 8 केसेस बनते हैं। आप ध्यान से देखिए कि क्या इसके अलावा कोई और केस बनता है? इसके अलावा कोई भी और केस नहीं बनता। तो 8 केसेस हमारे पास टोटल बनते हैं। इसलिए आप जहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं वहाँ पे डिवाइड में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, जिनमें एग्जैक्ट 2 हेड हैं, हमें वो केसेस फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे केसेस बनेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 हेड्स हैं, तो एक केस ये रहा। एंड उसके बाद हमारा ये, इसमें भी 2 हेड हैं और इसमें भी 2 हेड हैं। तो सिर्फ यही 3 केस हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 हेड बनते हैं। पहला केस अगर आप देखते हैं वहाँ पे तीनों हेड हैं, और बाकी आप 3 केस देखोगे, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, एंड अगेन यहाँ पे एक हेड है, और यहाँ पे इस केस में कोई भी हेड नहीं है। तो अगेन मेरे पास 3 ही केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फेवरेबल केसेस 3 आ गए, टोटल केसेस 8 आ गए। देयरफॉर यहाँ पे आंसर जो है लास्ट ऑप्शन 3.8 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर बेसिक नॉलेज आपको है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और अगर आपको ये पता करना है कि भैया 2 हेड के केस में कितने नंबर ऑफ केसेस टोटल बन सकते हैं सैम्पल स्पेस में, तो आपको मैं एक फार्मूला बता दूं। यहाँ पे मैंने 8 केसेस फाइंड करे, तो अगर मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता दूं तो फिर से आपको आपके लिए और इजी हो जाएगा। 2 की पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हो वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? 3 कॉइन्स थे, 3 कॉइन्स थे, तो 2 की पावर 3 कर लो तो 8। वही तो 8 ही तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हमारे पास आए थे। तो इसी तरह से फार्मूले से भी आप याद रख सकते हो। अगर मेरे पास 2 कॉइन्स होते हैं तो 2 की पावर 2 आएगा, अगर एक कॉइन होता है तो 2 की पावर 1 आएगा। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? वैल्यू ऑफ cos 180, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। देखो बेसिकली हमारे पास 0 यहाँ पे होता है और 180 यहाँ पे होता है। ठीक है, 180 यहाँ पे होता है, 90 ऊपर होता है, एंड 270 यहाँ पे होता है। अब cos 0 पे जो वैल्यू होती है ना, उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है cos 180 पे। अब यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है भैया? sin 0 की 0 होती है, cos 0 की 1 होती है। और जो 180 वाली साइड आएगा ना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 180 पे जाते वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो -1 विल द राइट आंसर। याद रखना है, जो 0 पे वैल्यू होगी वही 180 पे होगी, बस नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 इज द राइट आंसर। जो वैल्यू 90 पे होगी वही 270 पे होगी, बस यहाँ पे नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज ये मेरे पास एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है।
ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर डिटेल्ड वे में चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास यहाँ पे 133 के कोर्स में इनरोल होने का टाइम है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्रैश कोर्स के जरिए पढ़ाई जाएगी, क्योंकि शुरू हो रहा है आपका 30 डेज़ का क्रैश कोर्स, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है 4 जुलाई 2025 को है। तो अभी भी आपके पास 30 डेज़ का टाइम बचा है। हम आपको यहाँ पे श्योरली पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़वाएंगे, जिसमें हम आपको शॉर्ट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। डेली मैराथन क्लासेस आपकी रहेंगी, रात को 9 से 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगे, टीचर्स के साथ पर्सनल आपकी गाइडेंस रहेगी। एमसीक्यूज आपके 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स का कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स के जरिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स के जरिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपके लिए जो न्यू ऑफर अभी चल रहा है बाय वन गेट वन का, तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको ACC 134 बैच में भी इनरोल कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो भैया बिना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो आज ही कोर्स में इनरोल सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पे हमें अलजेब्रा में से अब क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है और हमें रूट्स फाइंड करनी है। बेसिकली रूट्स क्या होती हैं, यहाँ पे इक्वेशन जो हमें प्रोवाइडेड है, यहाँ पे एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब यहाँ पे हम कैसे इसको फाइंड करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कांस्टेंट है -15, ठीक है। इसके अलावा एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो -15 की मल्टीप्लाई किससे करी जाती है, -15 को मल्टीप्लाई करा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर के जो पीछे वैल्यू होती है उसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो -15 इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। तो ये कितना बन गया, -15 मल्टीप्लाई 1 क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -15, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -15 आना चाहिए। तो उसी तरह से मैं स्प्लिट यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x - 15, ये आपको गिवन दिया गया है। आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि -15 आ जाए। तो बेसिकली अगर मैं 5 × 3 करता हूँ तो +5 करता हूँ मैं, बिकॉज मुझे प्लस का 2x दिया था, तो मैं बड़ी टर्म को प्लस रखूँगा, छोटी टर्म को माइनस करूँगा। तो -5x में से 3x करा तो प्लस का 2x आता है, बिल्कुल सही। और 5 × -3 करूँगा तो -15 आता है। तो इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। अब बस कॉमन ले लो, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लो, एंड इसके साथ ही आपको यहाँ पे -15 वाला रह गया है ना, ऊपर यहाँ पे -15 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पहले दो में से कुछ ले लो, सेकंड दो में से कुछ कॉमन ले लो। पहले दो में से कॉमन आता है हमारे पास ओनली x, तो यहाँ पे बचा x + 5, और दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, बिकॉज 15 भी हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो -3 जब ले लिया तो यहाँ पे भी x + 5 बचा = 0। तो यहाँ पे मैं x + 5 दो बार आ रहा है, x + 5 दो बार आ रहा है, इसको कॉमन ले लेता हूँ और x - 3 मैं अलग से कर दूंगा, ठीक है। x + 5 मैं अलग से कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा और x - 3 भी आएगा, ये = 0 है। यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलती हैं। अगर मैं इसको राइट साइड लूँ तो +3 जब दूसरी साइड जाएगा तो -3 बनेगा, और प्लस का 5 सॉरी -3 जब दूसरी साइड जाएगा तो +3 बनेगा, और +5 जब दूसरी साइड जाएगा तो -5 बनेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही रहेगा भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन रहा है। -5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत इजीली एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज, 5 नंबर का मीन है 30। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली 5 × 30 कर लेना है, और इसका सम फाइंड कर लेना है। सम कितना आता है, 150 आ गया, ठीक है। अब बोला गया कि एक नंबर को हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो मीन 28 बन जाएगा। एक नंबर को हटाया तो अब 4 नंबर बचे, और यहाँ पे मेरे पास अब मीन बच गया कितना, 28। तो इसलिए मैंने फिर से 4 × 28 कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर थे और मीन 30 था, तो दोनों का सम फाइंड कर दिया 150। यहाँ पे एक नंबर कम कर लिया है और मीन अब 28 बन रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 × 28 करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 112, है ना। और हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमने हटाया होगा। 5 में से 4 नंबर ही बचे थे ना, तो कौन सा नंबर हमने हटाया होगा। तो सिंपली निकल जाता है, जब 150 में से 112 माइनस करोगे तो ये मेरे पास आ जाता है कितना, 38। तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी है अगर आप कंसेप्ट से करते हो। और यहाँ पे आप देखते हो कि मैं समझाने के लिए यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज ये 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी अगेन मीन पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीन मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 63।
यहाँ पे बोला गया है कि 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनके एवरेज मार्क्स, जिसे हम मीन मार्क्स कहते हैं, वो हैं 63। तो सिंपली आपको क्या करना है, 60 × 63 कर लेना है, इसका सम फाइंड कर लेना है। तो ये कितना आता है, 6×36 एंड इसमें 180 और ऐड कर लो तो 3780 आएगा। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि एंड 40 स्टूडेंट्स एंड 40 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स दैट इज़ एवरेज मार्क्स हैं 60, 40 के हैं 60, तो 6×4 = 24, ये आपका आ गया 2400। अब हमें फाइंड करना है कि मीन मार्क्स ऑफ ऑल टेकन टुगेदर, दोनों के कंबाइन मीन क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो 60 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स 100 आ गए, 100 आ गए, इसको आप एक जगह लिख लो, टोटल स्टूडेंट्स आ गए 100, और मार्क्स को भी टोटल करेंगे 3780 एंड 2400, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, इसको आप ऐड करिए, तो ये मेरे पास बनता है 6180, बिल्कुल सही 6180। तो टोटल मार्क्स हैं 6180 और स्टूडेंट्स हैं 100, ठीक है। तो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है कि जितना भी मेरे पास सम आया है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, सम आया है 6180 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 100 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा और 61.8, ये ज़ीरो की जगह पॉइंट ऊपर जाएगा तो 61.8 हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, दैट इज़ द आंसर। आई होप ये आपको बढ़िया सी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैथ के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन यहाँ पे मीन एंड मोड, बट यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीन और मोड है डाटा का 4 और 10, ठीक है। मीन हमारे पास होता है एवरेज वैल्यू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हमारे पास यहाँ पे मोड बोला गया है, तो मोड हमारे पास क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू लिखी होती है उसे मोड कहते हैं। और हमें फाइंड करना है मीडियन, मीडियन मतलब एक तरह से सेंट्रल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से 2 वैल्यूज़ गिवन दी होंगी, तो ऐसे केसेस में मुझे सिंपली क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है, एंड दैट फार्मूला इज़ मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। बस इसमें पुट कर लो। अब मोड आपको गिवन दिया गया है, मोड कितना है क्वेश्चन में भैया, मोड तो भैया 10 दिया गया है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन कितना है, आई हैव टू फाइंड, तो एम लिखता हूँ, माइनस 2 टाइम्स मीन कितना है क्वेश्चन में गिवन दिया है 4 है, ठीक है। नेक्स्ट 10 का 10 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 हो रहा है, तो लेफ्ट साइड जब मैं इसको लाऊंगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं ब्लैक से कर लूँ, एम की वैल्यू क्या आएगी, 10 और 8 18, और ये एम के साथ जो 3 है ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी जगह के डिवाइड में बनेगा, 3 × 3 6 ज़ा 18, तो 6 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज़ द सही आंसर रहेगा। आई होप ये बढ़िया से फार्मूले भी आप याद करके जाएं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी के हैं, चाहे हमारे ज्योमेट्री के हैं, और चाहे हमारे स्टैट्स के हैं, जितने भी सेक्शंस हैं इनके फार्मूले जरूर याद करके जाएं, बिकॉज फार्मूले अगर आते होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस को भैया नहीं छोड़ोगे, बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब हमारे पास मीन मीडियन मोड में से कम 2 एग्जैक्टली 2 ऑब्जर्वेशन हमें दी होंगी, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, और जो आपका SCC 133 का जो मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड टाइम के लिए जो बैच है और लिमिटेड सीट्स के लिए जो बैच है ना, वो स्पेशल ऑफर आज के लिए है, और आपको 999 में कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ इसमें मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। तो डोंट वेस्ट फर्दर टाइम, यहाँ पे कोर्स में आप आज ही इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स को अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आपका होल्ड कम है और अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियोस कैसी लगी यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।